तो इस प्रकार वेणु गीत के माध्यम से गोपियां ठाकुर जी के मधुर लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। हमने पूजा तो कल ही कर ली, लेकिन कथा तो इतने रज रज के यहाँ भाव आ रहे हैं, और या यूं कह लो 1 महीना बाद हमको व्यासपीठ मिली तो हम कुछ ज्यादा ही भाव से धीरे धीरे सुना रहे हैं। अब जाके गोवर्धन लीला पे पहुंचे हैं। तो ब्रजवासी जन सब इंद्र की पूजा करते थे। ठाकुर जी बोले जब मैं मिल गया तो भैया और इनके चक्कर में काहे को पड़े हो, मैं मिल गया तो मेरी मुंह पे विश्वास। ठाकुर जी आराधना से प्रसन्न नहीं होते, ठाकुर जी पूजा नहीं कराना चाहते। ठाकुर जी कहते हैं बस मुंह पे भरोसा रखो, वही मेरी आराधना है, वही मेरी सेवा है। सब जगह जावे की आवश्यकता का है, जाने का अवसर मिले तो सब जगह जाओ। महाकाल का बुलावा आवे तो निश्चित जाओ, विश्वनाथ का बुलावा आवे निश्चित जाओ, वैष्णो देवी मैया का आदेश आवे निश्चित जाओ, कहीं और जाने का आदेश आवे निश्चित जाओ। हनुमान चालीसा हुए खूब उछल उछल करके गा करके नृत्य करो, परंतु सबसे एक ही कामना करो, हे महाकाल भगवान, आप भी जिनके रास में गोपी बनकर के विराजते हैं उनके रास का अनुभव हमको हो, ऐसी कृपा करो। हे काशी विश्वनाथ भगवान, आप भी हम पर कृपा करो कि उन ठाकुर जी का सुंदर रस हमको प्राप्त हो। ठाकुर जी के सुंदर भाव ही सबसे मांगो, सब जगह जाओ, पर निष्ठा एक में रखो, एक में संपूर्ण विश्वास। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे तो ठाकुर जी ने कही भैया तुमने इंद्र को दर्शन कियो कभी? ब्रजवासी बोले लान लाला हमने तो नहीं कियो। ठाकुर जी बोले मैं एक देवता को परिचय बताऊं, वो प्रकट भी होएगो, दर्शन भी देगो और आपको प्रसाद भी पावेगो। बोले कौन सा देवता? बोले गोवर्धन नाथ। लाला हमने कहीं पूजा करी और इंद्र नाराज है गयो तो बोले रक्षा भी वही करेंगे, आप तो चलो। और सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गिरिराज जी गए। अब इसमें कारण क्या है कि ठाकुर जी सीधे सबसे कह रहे हैं कि मैं जय जय हूं तो कोई माने ना। अघासुर मार दियो, बकासुर मार दियो, धेनुकासुर मार दियो, कालिया नाग तार दियो, पूतना मार दी, इतने बड़े बड़े काम करवे के बाद सब ब्रजवासी कहें लाला ये कैसे मार दिए तेने? जय जय हूं मैं। ब्रजवासी माने नहीं, बोले लाला तू जो कहेगा सब बात मानेंगे, जे ना मानेंगे कि तू भगवान है। तो ठाकुर जी बोले ये मुझे पूजेंगे तो कभी नहीं, पर जो वैदिक नियम है कि ठाकुर जी को आराधन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, उससे जो फल मिलता है वो कैसे मिलेगा? प्रेमियों को फल की इच्छा नहीं होती, मैं जानता हूं, ठाकुर जी कह रहे हैं, पर फिर भी ये कैसे भी एक बार मुंह को प्रणाम कर लें। प्रणाम करना जरूरी क्यों है? किसी ने भगवान को मुकुट चढ़ाया, ठाकुर जी ने सिर पर पहन लिया, किसी ने ठाकुर जी को माला पहनाई, गले में पहन ली, वस्त्र पहनाए, अंग पर धारण कर लिए। जब भक्तों ने प्रेम दिया तो ठाकुर जी बोले इसको कहां छुपाऊं मैं? सिर पर अधिकार तुलसी का है, ठाकुर जी के सिर पर ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है, चरणों में चढ़ाई जाती पर ऊपर भी चढ़ाई जाती है। आप कभी पंडरीनाथ भगवान की काकड़ा आरती करना तो अभिषेक करने के बाद आप देखेंगे मुकुट धराने से पहले तुलसी रखी जाती है भीतर, फिर ठाकुर जी को मुकुट धराते हैं। शालिग्राम भगवान पर तुलसी धरी जाती है। तो सिर पर अधिकार तुलसी का है, हृदय में अधिकार किशोरी जी का है। इन भक्तों का प्रेम में रखूं कहां? तो ठाकुर जी ने सब भक्तों का प्रेम चरणों में छुपा लिया, पैरों में छुपा लिया। इसीलिए करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेव तदेव, गोविंद दामोदर माधवे। करार विंदे अपने हाथों से, करार विंदेन पदार विंदम, ठाकुर जी अपना एक पैर पकड़ते हैं, और मुखार विंदे विनवेशयन्तम, छोटे से गोपाल जी अपने पैर का अंगूठा क्यों पी रहे हैं? बोले भैया सब भक्तन को प्रेम यही है, और उन भक्तन को जो प्रेम है वही को मैं पान करूं। आज भी ठाकुर जी रात्रि में अपना अंगूठा पीते हैं पैर का,
क्यों? दिन भर में जितने भक्त प्रणाम करके गए सबन को प्रेम ठाकुर जी अपने अंदर धारण करें, इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को हृदय से लगावे, सिर के ऊपर चढ़ जावे, ठाकुर जी कहें अरे यहाँ तो तुलसी बैठी है, यहाँ श्री जी बैठी हैं, इन ब्रजवासी को प्रेम तो मेरे हृदय में जा ही रहो, लेकिन एक बार प्रणाम कर लेंगे तो रात्रि में उंगली चौंक लूंगा अपने चरण की, सबरो प्रेम मेरे भीतर आ जाएगा। पर कैसे करें प्रणाम? जे मुंह को प्रणाम नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, गिरिराज बाबा को रूप धारण करके इनसे प्रणाम करवाऊंगा। और तब ठाकुर जी इनको लेकर के गोवर्धन गए और वहां 56 भोग पधराने के बाद में जैसे ही 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी प्रकट भये, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आहा, एक रूप से ठाकुर जी नीचे ब्रजवासियों के संग खड़े और एक रूप से विशेष श्रृंगार करके ठाकुर जी गिरिराज जी के ऊपर खड़े। बोलो गोवर्धन नाथ की। आहा, सब ब्रजवासी बोले लाला जो सांची देवता है? बोले हाँ, 4 भुजा हैं। तो मधुमंगल श्रीधामा तो चेक करने गए, नकली तो नहीं है, दोनों भुजा ने पकड़ पकड़ खींच रहे हैं। ठाकुर जी गिरिराज बाबा बोले क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भैया? देख रहे हैं नकली तो ना है ना, नंद बाबा असली की हैं, 2 भुजाया की तो असली देवता है, यही की पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने अपने अपनी सामग्री गिरिराज बाबा को चढ़ाई। वो स्वरूप कितना सुंदर लगता है, मुझे इतना प्यारा लगता है ये छवि ठाकुर जी की। आहा, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सब लोग नेत्र बंद करो और एक छवि का दर्शन करो। कैसी छवि? गिरिराज पर्वत है और गिरिराज पर्वत के ऊपर चोटी से नेक नीचे एक आसन पर 4 भुजा धारण करके अद्भुत श्रृंगार करके प्यारे श्री ठाकुर जी बैठे हैं गोवर्धन नाथ बन के। सामने 56 भोग सजाए भये हैं, बगल से एक सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है, जहां पे चढ़ चढ़ के ब्रजवासी ऊपर जा रहे हैं और अपने घर की सामग्री नेक नेक अपने हाथन से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। और तब नंद बाबा ने कही लाला जा गिरिराज बाबा को परिचय तय नहीं दियो, या हमारे सबसे पहली पूजा तू ही कर। सो ठाकुर जी अपनी मैया और बाबा के संग गिरिराज जी के ऊपर चढ़ करके गए हैं और वहां जाकर के अपनी ही रूप की पूजा ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं। कितनी सुंदर छवि! एक तरफ तो 2 भुजा वाले गोपाल जी और एक तरफ 4 भुजा वाले गोपाल जी, एक तरफ सामान्य ब्रजवासी जैसो श्रृंगार ठाकुर जी को और एक तरफ विशेष श्रृंगार मुकुट आदि धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं। और ठाकुर जी यशोदा मैया के मैया ला मैं खवाऊं अपने हाथ से, मोहन थार खवा। गिरिराज बाबा को मोहन थार खवाएंगे। तो ठाकुर जी अपने हाथ से मोहन थाल लेते हैं और गिरिराज जी के मुख के पास ले जाके कहें बाबा ने मुंह खोलो खाओ। अपने ही मुख से अपने ही स्वरूप से ठाकुर जी कह रहे हैं न खाओ। तो गिरिराज जी श्री गोवर्धन नाथ जी थोड़ा सा मुख खोल रहे हैं तो ठाकुर जी कह रहे हैं नेक सा मत खोलो, चौड़ा सा खोल लो नेक। जैसे गिरिराज जी पूरा मुंह खोलें सो पूरा लड्डू मुंह में धर दें। बोले अब आयो आनंद, प्रेम से पाओ याकू। ये छवि सब देख करके कह रहे हैं कि नंद जी को लाला देवता की पूजा कर रहे है, पर दूर खड़ी हुई किशोरी जी कह रही हैं अपनी पूजा स्वयं ही कर रहे हैं। अपने हाथ से रोली घिस करके अपने आप को ही चंदन लगा रहे हैं, अपनी ही आरती उतार रहे हैं और कभी मुख की उतारे हैं, कभी वक्ष की उतारे हैं, चरणन की उतारे हैं, फिर सर्वांगीण अंग की उतारे हैं। और भैया किशोरी जी के नेत्र तो तब सजल है गए जब आरती करवे के बाद ठाकुर जी अपनी ही बलैया स्वयं लगे रहे हैं और कोई की नजर ना लगे आपको। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई।
ठाकुर जी लीला कर रहे थे, तभी नारद जी ने जाकर के कुछ सामग्री इंद्र को खवाई। इंद्र बोला बड़ी बढ़िया, कहां से लाए? वो तुम्हारी पूजा बंद हो गई, कृष्ण की पूजा शुरू हुई है, उसी की सामग्री बट रही थी, तो मैंने कि तुमको भी खवा चलो। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को। बंधुओं एक बात सुनो, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो इतना भजन करते हैं, इतना साधन करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतने अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में संकट क्यों? आप तो करते हो, ब्रजवासियों के तो संग खड़े हैं ठाकुर जी, तब भी बादल आ रहे हैं, तब भी पूतना आ रही है, तब भी अघासुर बकासुर धेनुकासुर आ रहे हैं, तब भी कंस उत्पीड़ना कर रहा है। वहां तो भगवान प्रत्यक्ष खड़े हैं सामने, तो सब कुछ हो रहा है। अरे महाभारत युद्ध में योद्धाओं की क्या आवश्यकता है? सुदर्शन चक्रधारी स्वयं ठाकुर जी बैठे, फिर भी युद्ध हुआ, मरने वाले मरे, जीतने वाले जीते, हारने वाले हारे। ये कर्म का विधान है। और भैया ये संसार है, यहां आप चाहे जो कर लो दुख आएगा। गरुड़ पुराण की कथा आती है कि यमराज जी एक तोता को देख के हंस गए, तो तोता बोला कोई और हंस जाए तो बात बने भी, यमराज हंस रहा है। तोते के मित्र थे गरुड़ जी, भगवान के वाहन। तो अपनी पहुंच लगाते हैं ना लोग, जब संकट में आते हैं तो अपनी पहुंच लगाते हैं, जैक लगाते हैं, हाथ पांव फड़ाते हैं। गरुड़ जी को कहा कि भैया तुम कैसे भी एक काम करवा दो। बोले क्या? ये यमराज जी मुझे देख के हंस गए हैं, मुझे लग रहा है अब मेरे जीवन के दिन 4 बचे हैं, तुम कैसे भी भगवान से कह करके मेरी जो जीवन अवधि है उसको बढ़वा दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये यमराज जी तभी हंसते हैं जब किसी को उठाना होता है। गरुड़ जी बोले भगवान से बाद में बात करूंगा, पहले तुम मेरे पास आओ, बैठो मेरी कमर पे। गरुड़ जी उड़ा करके उनको 7 समुद्र पार एक गुफा में ले गए और वहां भीतर ले जा करके छोड़ दिया। बोले यहां रहो, यहां कोई नहीं आएगा, और ये 2-4-10 दिन यहीं बैठे रहना, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। और मैं जाके भगवान, मैं यमराज जी से बात करता हूं, भगवान को छोटे काम के लिए क्यों बोलना? मेरी पहुंच तो सब जगह है। मैं अभी रसातल में जाके यमराज जी से कहता हूं तुझको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? तोता बड़ा खुश हुआ, वाह वाह बहुत बढ़िया है, मैं यहीं रह लूंगा 4-5 दिन। यमराज जी के पास गए सीधे गरुड़ जी। गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है, सब खड़े होते हैं, उनको देख के यमराज जी बोले आइए आइए। कैसे आए? बोले हम बस एक बात कहने आए हैं, फिर हमको जाना है वैकुंठ। हमारा एक मित्र है तोता, वहां का, उसका ये नाम है। बोले अच्छा, तुम उसको देख के हंस गए थे परसों, क्यों हंसे थे? कोई योजना बन रही हो तो मत बनाना। अच्छा, उस वन के तोते के बारे में? बोले हाँ, मैं तो उसको देख के इसलिए हंस गया था, मैंने कि देखो कैसे कर्म की विधि, ये अभी यहां बैठा है और इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होगी, और मैं ये सोच के हंस रहा था कि ये 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे। तभी यमराज जी बोले देखो देखो आ गया। पीछे देखा तो उस तोते की आत्मा आ रही थी, मर गया। गरुड़ जी बोले मैं ही छोड़ के आया था इसको। कर्म गति तारे नाही तरे, कर्म गति तारे। आप कौन से जन्म का अब भोग रहे हो आपको नहीं पता है भैया, वो नहीं टल सकती है, इसलिए प्रसन्न रहो।